गैर मतलब की बुद्धि का ही खराब कर रहा। उठाई एक तस्ला। दोस्तों इनके साथ मैं भी आ गई हूँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? तो ये देखिए यहाँ पे सुबह का बिल्कुल टाइम हो रहा है, लगभग टाइम हो रहा था 5, बिल्कुल फिक्स 5 हो रहा होगा। और एकदम अभी अंधेरा है, इतना उजाला नहीं होता है अभी इन दिनों में भी 5 बजे हल्का सा अंधेरा ही रहता है। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ घर की सफाई करने। बाहर दुकान की सफाई हो गई है, ढेके के लगा दिया है बाहर, और अब आ गई हूँ आंगन की सफाई करने। तो यहाँ से दोस्तों रूटीन पूरे दिन का स्टार्ट होता है, लेकिन आज रूटीन में कुछ चेंजिंग है। आपका मन पसंदीदा ब्लॉग अब आएगा, तो कंटिन्यू आप ब्लॉग में बने रहिएगा। और मतलब कि आप जो ब्लॉग देखना चाहते हैं वही है। बहुत दिनों से सोच रही थी, काम ये नहीं हो पा रहा था, लेकिन आगे आप देख पाएंगे क्या काम है ऐसा। तो ब्लॉग आएंगे और अच्छे अच्छे आने वाले हैं। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ सभी लोग एक लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे रात में खाना बनाया था चूल्हे पे ही, तो राख भरी हुई थी चूल्हे की, तो वही साफ़ कर दी हूँ। और मतलब सवेरे पूरे घर को अगर साफ़ कर दो, स्वच्छ कर दो ना, कहीं भी धूल मिट्टी और सामान इधर उधर ना फैला रहे सुबह सुबह के समय, तो पूरा दिन फिर आपका सही से मतलब इतना झाड़ू वाड़ू नहीं लगाना पड़ता अगर सुबह ही पूरे घर में सफाई कर दो तो मैं यही करती हूँ, हमेशा सुबह ही पूरा घर साफ़ करती हूँ। और आप में से एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था, बोला कि खाना बनाने के बाद मत चूल्हे पे लिपाई किया करो, खाना बनाने से पहले किया करो और उसके बाद आप खाना बनाया करो। तो इसीलिए मैंने राख निकाली चूल्हे की और सीधे ही मैंने चूल्हे को लीप दिया और बहुत सुंदर हो गया था चूल्हा भी। और इसके बाद में हाँ, ये भी अच्छा लगता है कि साफ़ चूल्हा हो, उस पर खाना बनाओ तो उसका भी फीलिंग अलग ही है। और वो जो राख डला रहता है उसमें आप खाना बनाओ तो हाँ, वाकई में वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे अम्मा दोनी करके आ गई हैं गैया की। तो हम अम्मा से हमने दूध कटवा रखा है, तो अम्मा हमें सुबह शाम दूध दे जाती हैं। तो वही अम्मा दूध देने आई हैं और गेट पे खड़ी हैं, किसी से बातें भी करती जा रही थी, इसलिए वो अंदर नहीं आई। मैंने अंदर बुलाया भी हालांकि, लेकिन वो बोली कि बाहर ना कोई खड़ा है, उनसे बातें कर रही हैं। तो मैंने कहा ओके ठीक है, तो अम्मा को दे दिया है लोटा। अम्मा चली गई अपनी उसी फ्रेंड के पास, चली गई वो बात करने। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में और चाय आय मैंने बनाई। उसके बाद नहा धो के आ गई हूँ खाना बनाने। तो आज बना रही हूँ कटहल की सब्जी। इन दिनों हमारे यहाँ कटहल बहुत ज़्यादा मिलते हैं, मंगलवार वाले दिन हमारे यहाँ कटहल कहाँ डाला आता यही? है। चलो तो इधर अंदर ये सब तो मैं करती हूँ। तो दोस्तों ये मट्टी क्यों मंगवाई है, आप आगे आगे देखते जाएंगे, आपको सब पता लग जाएगा मट्टी क्यों मंगवाई है। अभी तो फ़िलहाल ये मट्टी इस कमरे में डालनी है और ये दोनों खाट मुझे बाहर करना है। तो एक खाट तो मैंने बाहर कर दिया, अभी मट्टी डली हुई है। लेकिन अम्मा के लिए अम्मा ने पराठे मंगवाए हैं, पराठे और चटनी, क्योंकि बगिया में कुछ काम मतलब वो कर रही थी, तो उन्होंने मुझसे आस्था के पापा के हाथों बोला कि बोल दो पराठे भिजवा दें। तो पराठे तो मैंने बना लिए हैं, यहाँ पे बना रही हूँ पराठे के साथ चटनी, क्योंकि पराठे के साथ सब्जी नहीं खाई जाती, इसलिए मतलब यहाँ पे तो भाई ऐसा ही है कि सब्जी नहीं चलती, चटनी हो जाए या फिर अचार हो जाए तो अच्छा लगता है पराठे के साथ। तो मैंने यहाँ पे बना दिए हैं पराठे और ये पीस के ले आई हूँ धनिया और आम की चटनी। मुँह में पानी आ रहा है। तो आम अभी नया सीज़न हमारे घर में, नया नया बिल्कुल आज के ही दिन आम आया है, इससे पहले आम आया भी नहीं था। तो मैंने चटनी बना दी है, दूसरी बार आज मैंने चटनी बनाई है। इसी आम के टुकड़े से एक बार रात में बनाई थी और एक अभी बना रही हूँ चटनी। तो ये रही धनिया और आम की चटनी, और यहाँ पे एक मिर्च भी रख दिया है कि मिर्च भी खाना होगा अगर तो खा लेंगी। मिर्च का अचार है वैसे तो ये। तो अब फिर से आ गई हूँ कमरे में और ये भी खाट हटा दूँगी। पैक कर दिया है मैंने खाना अम्मा का, ताकि आस्था के पापा ना ले जा सकें, जब जाएं वो मट्टी लेने दोबारा से जाएंगे तो वो ले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये खाट बाहर कर दी, ये भी, और इस कमरे का मतलब सारा सामान हटा के रख दूँ, क्योंकि मट्टी हमें यहीं गिरनी है। तो दोस्तों ये देखिए हमारे घर पे, हाँ, घर के अंदर मट्टी डाल दी है
क्योंकि ये जो करी है इसे छापनी है हमें। तो आस्था के पापा अब थोड़े फ्री हो गए हैं तो काम पे लग गए हैं। तो यहाँ पे जैसे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे खाना बन ही रहा है मेरा। सब्जी चढ़ रखा है और आस्था के पापा को दे दिया है मैंने पराठे पैक करके, प्लेट में दे दिया है, ऊपर ढक दिया है। तो वही वो ले जा रहे हैं, भजिया की तरफ वो भी जा रहे हैं। तो वो पराठे भी साथ साथ लेते जाएंगे और अम्मा को दे आएंगे, अम्मा खा लेंगे इधर ही। पानी वगैरह सब सुविधा है वहीं पे। तो अब आस्था के पापा दोबारा आ गए हैं मट्टी लेके और इस कमरे में ढेर सारी मट्टी हमें लानी है और उसके बाद इसे फुला के मतलब कि लगाना है हमें। तो आस्था के पापा तो सुबह सुबह से अपने काम पे लग गए हैं और मैं भी अपना काम कर ही रही हूँ। सब्जी बन चुकी है, रोटियाँ बनाने लगी हूँ। छोटी छोटी प्यारी प्यारी रोटियाँ फूली फूली बना रही हूँ। और जब रोटियाँ ऐसे फूलती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और ये रोटियाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है चूल्हे की रोटियों से। और इतनी ज़्यादा कुरकुरी सी होती है ना ये रोटियाँ, गैस की रोटियाँ नरम सी बनती है, लेकिन ये रोटियाँ चूल्हे की रोटियाँ जो होती है वो कुरकुरी बनती है, यानी कि चारों तरफ से अच्छे तरीके से पका होता है। तो दोस्तों जब भी मैंने पराठे भिजवा दिए थे ना, मैं सच बता रही हूँ, तब मैंने एक कमेंट पढ़ा कि आप अलग हो गई हैं, रोटी तक अपनी सासू माँ को बना के नहीं देती। तो देखिए काम तो मुझे ही करना है, बना के मुझे ही देना है। लोग सिर्फ बातें दे सकते हैं, करने वाली मैं ही हूँ और कोई नहीं। चलो क्यों बैठे हो, चलो। तो दोस्तों आस्था के पापा के साथ साथ मैं भी आ गई हूँ यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना जंगल एरिया था और बीच में यहाँ मंदिर बना है। तो दोस्तों इनके साथ मैं भी आ गई हूँ और अम्मा पापा की बगिया भी पीछे की तरफ है। और रास्ता बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, पता नहीं आस्था के पापा कैसे यहाँ से मट्टी लेके जा रहे हैं। मैं सोच रही थी मैं भी एक बाल्टी ले आती तो मैं भी उसमें लेके जाती, लेकिन बाल्टी में नहीं ला पाई। लेकिन यहाँ के रास्ता देखा इतना ज़्यादा उबड़ खाबड़ है। तो दोस्तों इतनी दूर आना पड़ रहा है मट्टी लेने। ये देखिए रास्ता कितना खराब है, यहाँ कांटे। ये देखिए आज बना के डाल दिए, जंगल में दिख गया। भर गया। तो दोस्तों मट्टी भर गई है। अब आस्था के पापा जो है लेके जा रहे हैं और मैं तो नहीं लेके जा पाऊंगी क्योंकि रास्ता ही बहुत खराब है। हाँ हाँ इतनी हो हमने ढोके 2 चक्कर। तो आज पहली बार आई हूँ गांव में ऐसे। चलो ये यही है क्या? और उतनी ले जाओगे? हाँ तभी इतनी तो पूजनी भी नहीं है। रुको जान तो दो मुझे भी। तो दोस्तों रास्ता देखिए बहुत सकरीला है, एकदम ऊंचा नीचा रास्ता है और बहुत ज़्यादा कठिन काम था ये। और मैंने इन्हें ऐसे करते हुए देखा ना, फिर मैं इन्हें मना करने लगी। मैंने कहा रहन दो, अब वो मट्टी मत ले जाओ आप, रहन दो, इतने में ही देखते हैं होता है कि नहीं। तो ऐसे बोल रही थी, लेकिन इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है और करते हैं। अभी भी खेतों में इतना ज़्यादा हार्ड वर्क था ना कि मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना हार्ड वर्क खेती का काम होता है। और इन्होंने अपने दम पे अकेले किया। चाचा चाची जी हेल्प के लिए थे, लेकिन हाँ लेकिन बोझ सारा इन्हीं के ऊपर था। तो मैं इनका ब्लॉग नहीं बनाती हूँ कि ये कुछ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। आपको लगता होगा कि सिर्फ ब्लॉग में मैं दिखती हूँ तो मैं ही काम कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और आज इसी हार्ड वर्क के चक्कर में इन्हें गुस्सा भी आ गया। मतलब धूप में वहाँ से मट्टी इतना सारा लाना था, कम से कम ये गए थे 7-8 बार गए और फिर लेके आए मट्टी इतनी सारी। और इन्होंने देखो इतनी मट्टी डाल दी है यहाँ पे अंदर कमरे के अंदर। तो आप खुद ही समझ सकते हैं उतनी दूर से बार बार। धूप आजकल बहुत तेज़ हो रही है, चिलचिलाहट मचने लग जाती है इंसान को, है ना। कोई कुछ बोल दे उस समय गुस्सा आ जाता है। तो वही हुआ इनके साथ, इन्हें बहुत तेज के गुस्सा आ गया था मेरे ऊपर, मैंने कुछ बोल दिया था।
तो इसलिए उन्हें गुस्सा आ गया और वो मुझे डांटने लगे। यहाँ पे दोस्तों मट्टी में भूसा मिला दिया है, छापना है क्योंकि हमें कहीं, और मट्टी में ऐसे भूसा मिला दिया है तो मतलब मिट्टी चटकेगी नहीं और सही से छप दोस्तों जाएगा। आस्था के पापा ना फिर से चले गए हैं भूसा लाने, क्योंकि इतना भूसा कम पड़ गया है। और ये देखिए मट्टी ज़्यादा है और भूसा कम है, तो इसीलिए आस्था के पापा दोबारा गए हैं और दोबारा भूसा लेके आएंगे, फिर इस पे डालेंगे। ये जो आप करी देख रहे हैं ना, ये छापनी है। और यहाँ पे हर घरों में ऐसे करी छाप रखी है लोगों ने, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, हमारे यहाँ नहीं छपी। और फिर ये जो कमरा है ये हमें तोड़ फोड़ नहीं करना है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि क्यों ना इसे सजा दें अभी, जब तक हमारे पास टाइम है यहाँ रहने का। कुछ दिन का समय है तो सोच रहे हैं कि यही कर लें घर पे बैठे हुए, और ये कमरा भी सुंदर हो जाएगा। तो दोस्तों भूसा ये ले आए हैं, मट्टी में मिला देंगे। अब मट्टी में पानी डाल के मिक्स करना है, और मैं ला रही हूँ पानी, मैं भी इनकी हेल्प करवा रही हूँ। वैसे तो मैं इतनी हेल्प नहीं करवा पाई, लेकिन पानी मैं मतलब नर्दे में है वहाँ से ला के मट्टी में डालती जा रही हूँ। इन्होंने भूसा और मिट्टी दोनों मिक्स कर दिया है, और अब इसे ना अच्छी तरीके से मिलाना है। सारे मतलब जो पत्थर जैसे आकार बन रखे हैं टूटे नहीं हैं, उन्हें तोड़ने हैं सभी को, और एक बराबर मट्टी और भूसा पानी मिला के करना है ताकि नरम बन जाए, और जब हम छापें दीवार ये जो करी है तो आसानी से छप सके, और मतलब एकदम प्लेन छपे। तो यहीं पे वही मेहनत हो रही है। तो दोस्तों ये सब काम में भी बहुत ज़्यादा मेहनत है, ऐसी बात नहीं है कि इन सब कामों में मेहनत नहीं है, आप खुद ही देख ही सकते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा है इन सब कामों में। तो मट्टी पानी भूसा सभी चीज़ों को एक साथ मिलाकर गड्ढ बनाकर छोड़ देंगे, और रात भर ये मट्टी फूल जाएगी। उसके बाद ये मट्टी जो है ना छापने लायक हो जाएगी, और मैं वहाँ से पानी ला के दे रही हूँ क्योंकि मट्टी बहुत ज़्यादा है। यहीं से खुदे लेंगे ना यार, मट्टी और कम पड़ेगा तो। गैर मतलब की बुद्धि कहीं खराब कही रहा था। हम कहा गिर लागे, चल उठाई एक तसला। तो इनको बहुत तेज़ी से गुस्सा आ गया, कैमरा ऑन था इसलिए इन्होंने आगे कुछ बोला नहीं, गुस्सा बहुत आ गया था इन्हें काम करते करते। चलो कोई नहीं, ये सब काम ना होते रहते हैं, गुस्सा नोक झोंक सब कुछ होता रहता है, तो इन सभी बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, है ना। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।